देखिए ये क्वेश्चन जो है जेई मेंस 2024 का जो 4 अप्रैल को इवनिंग में पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको एक सीरीज दी गई है, सॉरी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी ए पी में है और A+1 कॉमा बी कॉमा C+3 GP में है। तो आपको एक मिनट, और ये बोल रहा है कि जो ए बी सी का अर्थमेटिक मीन है वो आपका 8 दिया हुआ है। अब इसके बाद देन द वैल्यू ऑफ क्यूब ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी। ठीक, यानी ए बी सी ए पी में है, A+1 कॉमा बी प्लस कॉमा बी कॉमा C+3 GP में है और ए बी सी का अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है। तो क्यूबिक ज्योमेट्रिक मीन बताना है आपको। क्यूबिक ज्योमेट्रिक मीन बताना है। क्यूबिक ज्योमेट्रिक मीन का मतलब हुआ कि जब ए बी सी की वैल्यू आप निकाल लेंगे ए बी सी, तो इसका 1/3 और इसका क्यूब। पहले तो इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे, ये ज्योमेट्रिक मीन निकल आएगा, उसका क्यूब करना है। तो यहाँ से आपका ए बी सी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बस उसने घुमा कह दिया है कि ए बी का ज्योमेट्रिक मीन बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको दिया हुआ है जो ए बी सी ए पी में है, A+1 कॉमा बी कॉमा C+3 GP में है और A+B+C डिवाइडेड बाई 3 जो है 8 के बराबर है, अर्थमेटिक मीन है ये। यहाँ से ए पी की कंडीशन होती है 2B इज इक्वल टू A+C और GP की कंडीशन होती है B² इज इक्वल टू A इंटू सी। ए की जगह A+1 और C की जगह C+3। इसको जब सॉल्व करेंगे A+B+C इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा। अब यहाँ से A+B+C बराबर 24। अब यहाँ से A+B की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से 2B इज इक्वल टू 24। यहाँ से A+C की वैल्यू कितनी है 2B, यहाँ से B की वैल्यू आपकी निकल आएगी 8। जब B की वैल्यू निकल आएगी तो हमारे पास ये क्या है, A+C के बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा A+C बराबर। अब हमको क्या करना है कि ये वाली कंडीशन यूज करनी है, B² इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर 64, A+C यहाँ पे हम क्या करेंगे कि A+C जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म निकल के आएगा। यहाँ पे हमको जो C है उसकी जगह लिख सकते हैं 16 माइनस A, जब इस इक्वेशन नंबर 5 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर A ब्रैकेट 16 माइनस A प्लस, ठीक है, C की वैल्यू रखा है यहाँ पे 3A की जगह लिख सकते हैं कितना, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे अगर C कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा A+1 आएगा, तो यहाँ पे A+1 हो जाएगा। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी होगी, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो यहाँ पे 3A प्लस 16 प्लस 1, यानी देखो पहले सबसे पहले तो आप A जो A की जगह पे रख देंगे, फिर उसका 3A को यहाँ रख लेंगे, फिर C की जगह हम क्या लिख सकते हैं 16 माइनस A, ये यहाँ पे रख दिया प्लस 3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम A की दो वैल्यू निकल के आएंगी, पहली 15 दूसरा 3। जब A 15 होगा तो हमारे पास C की वैल्यू कितनी होगी A+C। यहाँ पे हम A बराबर 15 निकाल लेते हैं। जब A बराबर 15 रखेंगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पे ये गलत है थोड़ा, ठीक। और जब A बराबर 3 लेंगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ये दो वैल्यू सही हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 15 यहाँ पे गलत लिख गया है, ठीक। अब इसके बाद हमको A की 15 मालूम हो गया, B की वैल्यू पता हो गई हमको 8 और C की वैल्यू पता हो गई 13। तो यहाँ और दूसरा
एक तो कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन में हमें वैल्यू पता है, ए बराबर हमारे पास 3 है, सी बराबर हमारे पास यहाँ पे जो होगा 1, सॉरी 13 लिख दिए, जब ए 15 है तो सी 1 है, जब ए 3 है तो सी 13 है, और यहाँ पे जो बी आएगा, बी की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो ये जब पहली ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 15, तो यहाँ पे हमारे पास यानी ए की वैल्यू 15 तो सी की वैल्यू 1 इंटू 8, यहाँ से 120 आएगा। दूसरा, जब ए की वैल्यू 3 है तो सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 है, सी की वैल्यू 13 है और बी की वैल्यू 8 है। इसको जब सॉल्व करेंगे 312 आएगा। तो इससे हमारे पास देखो 120 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो 120 तो है नहीं, तो ये जो दूसरा ऑप्शन क्या है 312, तो यानी ए ऑप्शन में सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है -1 से 1 इंटीग्रेशन करना है इसको, cos अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई पाई। इसमें अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि ए लिमिट ए टेंस टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर इसमें हम एफ एक्स में लिमिट दोनों को ऐड कर लें जो लिमिट दी है वो, और उसको एफ एक्स उस लिमिट का जो एडिशन करेंगे उसमें एक्स को घटा दें, यानी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स होता है। यानी ये जो इससे इंटीग्रेशन करें या इसको इंटीग्रेशन करें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इसी का यूज करके हम यहाँ पे लिखते हैं आई इज इक्वल टू -1 कॉस, अब इसमें ये 1 माइनस का है 1 प्लस का है, दोनों कट जाएंगे, यानी माइनस का अल्फा एक्स आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की जगह आ जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि जब -1 और +1 कट जाएगा तो -6 आ जाएगा। ये -1 कॉस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 की पावर -6, और कॉस -x बराबर कॉस x होता है। अब क्या करना है कि एक इक्वेशन तुम्हारी ये बन गई पहली, दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई, इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड कर देंगे तो 2i हो जाएगा, और ये लिमिट हो जाएगी -1 से 1 कॉस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x प्लस कॉस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 की पावर -x dx। अब हमको क्या करना है कि cos x को कॉमन ले लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। जब भी किसी की पावर -x मान लेते हैं तो ये हो जाता है 1/3x। तो उसी का यूज करके हमको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद 3x की पावर ऊपर चला जाएगा और cos x हम कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x बन जाएगा। इसको काट देंगे, ये 1 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास सिंपल सा बचेगा cos अल्फा एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे sin अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा, क्योंकि जो कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड किया जाता है। जीरो, इसकी लिमिट क्या है 0 से 1। ये देखो इसकी लिमिट 0 से 1 क्यों हो गई, क्योंकि एक प्रॉपर्टी और होती है कि -a से a एफ एक्स डी एक्स है, तो उसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो ये वही उसी का यूज किया गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। हमको ये पता है कि अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है π/2 होती है, जस्ट इसका अपोजिट है, इस वजह से ये इसको जब करेंगे तो π/2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, जब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो x की पावर जो 4 कोफिशिएंट आता है, 5 आता है और 6 आता है, वो हमारा एपी में है। तो इसके लिए आपको n की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, यानी 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है nc0 1 प्लस nc2 x की पावर 1 प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस nc3 एक्स क्यूब प्लस nc4 x4 प्लस nc5 x5 प्लस nc6 x6 प्लस डॉट डॉट।
हमको इसी की वैल्यू चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमको दिया हुआ है ये, जब ये दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू हमको चाहिए। तो NC4, NC5 एंड NC6 आर इन एपी में है, ठीक है। जब ये एपी में होता है तो एपी की कंडीशन ये होती है जैसे कोई 3, 5, 7, 9 ये सब एपी में है, डिफरेंस 2 है इनका दोनों के बीच में। तो इसके लिए कंडीशन ये होती है कि ये 5 - 3 इक्वल होगा 9 - 7 के, यानी इनका जो डिफरेंस होता है दो का कॉन्जुगेट जो होते हैं लगातार उनका डिफरेंस सेम आता है, तभी तो ये एपी में होते हैं। तो वही कहाँ यहाँ पे लगाएंगे जो इनका कोएफिशिएंट है NC0, NC4, NC5 और NC6 ये सब एपी में है, तो ये कंडीशन लगा देते हैं, या फिर ये कंडीशन लगा सकते हैं 2 टाइम्स NC5 इज इक्वल टू NC4 प्लस NC6, जो भी लगाना हो आपको एक लगा सकते हैं, वही आएगा इसे सॉल्व करने पे। जब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 ब्रैकेट में n-5 फैक्टोरियल 5 माइनस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ से जब करेंगे तो ये आपका जो है इसको n सबसे कट जाएगा, फैक्टोरियल n ऊपर जितने हैं, और यहाँ पे हम फैक्टोरियल 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो ये हो गया। और इसको ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ से n-5 है और यहाँ पे n-4 है, यहाँ से n-4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा मेरा n-5 का फैक्टोरियल। ऐसे ही इसमें करेंगे 6 बाहर लेंगे, फैक्टोरियल 5 बचेगा और n-6, और इसको जब देखेंगे तो n-5 बाहर लेंगे, n-6 फैक्टोरियल n बचेगा। अब यहाँ से हम 5 हटा सकते हैं, यानी यहाँ से हटा नहीं सकते, इन दोनों से हम कॉमन क्या लेंगे 1/1 फैक्टोरियल 4 n-5, इससे और इससे n-5 फैक्टोरियल, तो इसमें बचेगा 1/5 माइनस 1/n-4 इज इक्वल टू 1, इससे हम क्या कॉमन लेंगे फैक्टोरियल 5 n-6, यहाँ पे 1/6 माइनस 1/n। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ जाएगी n-9 डिवाइडेड बाई n-4 इज इक्वल टू n-11 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी n² - 20n प्लस 98। इनको क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास n की दो वैल्यू निकल के आती हैं 7 और 14। इसमें आपसे कह रहा है कि जो n की मैक्सिमम वैल्यू है वो लेना है, मैक्सिमम 7 और 14 में 14 है, तो इसको हम लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक सीरीज दी गई है और उसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सीरीज का जो जनरल फॉर्म है उसको लिखने की कोशिश करेंगे। जनरल फॉर्म के लिए हमने आपको बताया था कैसे लिखी जाती है, तो ये डिपेंड करता है लास्ट टर्म में। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो n लिख सकते हैं और एक का डिफरेंस है, तो यहाँ पे n+1 यानी एक का डिफरेंस है, यहाँ पे n लिखेंगे, उस n में 1 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 6, आपका हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। और ऐसे ही नीचे देखेंगे तो इसमें भी क्या है कि n² है और दूसरा n+1। तब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के n³ + 2n² + n डिवाइडेड बाई n³, ये ब्रैकेट रहेगा दोनों में, ठीक, n³ + n²। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये फार्मूले बन जाते हैं। समेशन ऑफ n³ का जो फार्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, n² का जो फार्मूला होता है n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6, समेशन n का जो फार्मूला होता है n+1/2
तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है, इनमें वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले को लगाने के बाद, और ये सब हम सॉल्व करते जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है फाइनल 15555 डिवाइडेड बाई 15351, और इसको जब 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है। 3 से डिवाइड करेंगे पहले और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 305 डिवाइडेड बाई 301, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से जब करेंगे तो ये 5185 और ये 5117, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पैराबोला आपको दिया गया है, इस पैराबोला का जो मिड पॉइंट है वो बताया जा रहा है 4,1 है, और देन इक्वेशन आपको बतानी है इसकी कॉर्ड पी क्यू की, जो पास हो रही है इस पॉइंट से 1,2 से। मतलब आपसे ये कह रहा है कि एक पैराबोला है वाई स्क्वायर बराबर 12x हैज अ कॉर्ड पी क्यू विद मिड पॉइंट इसका दिया हुआ है, देन द इक्वेशन ऑफ पी क्यू पासिंग थ्रू, मतलब ये जो इक्वेशन है पी क्यू की वो किस पॉइंट से पास हो रही है ये आपको बताना है। तो हमको ये पता है जब कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट अगर दिया हुआ है तो ये क्या होगा, इसकी टेंजेंट जो होगी उसके सरफेस एरिया के बराबर होगी सरफेस के। तो यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन होती है y1 माइनस 2a x प्लस x1, और जो सर्किल है वो y1 स्क्वायर माइनस 12x, ये कंडीशन होती है तुम्हारी, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए स्फेयर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y1 की वैल्यू हमको दिया हुआ है 1, y1 दिया हुआ है 1, ये मिड पॉइंट है इसका, और ये x1 दिया हुआ है आपको 4। उस वैल्यू को जब पुट करेंगे यहाँ पे, और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। तो अब यहाँ पे जब पुट करेंगे a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जब पैराबोला दिया होता है y स्क्वायर बराबर 4ac, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इसको कंपेयर करने के बाद तो यहाँ पे a की वैल्यू निकालना बता दें कि अगर आपको पैराबोला दिया हुआ है, कोई भी पैराबोला दिया हुआ है, पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ac 4x, यहाँ से 4a बराबर कितना आ जाएगा 12, जो कि हमें दिया हुआ है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी a की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो 2a कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो इक्वेशन में होता है वो 2a होता है, ये देखो 2a, यहाँ पे 6 हो जाएगा। माइनस जब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी y माइनस 6x प्लस 23। अब हमको क्या करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऑप्शन से वैल्यू इसमें पुट करनी है, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा आंसर होगा। तो जब पहला ही ऑप्शन हम लेते हैं 1/2 x की जगह रखते हैं और y की जगह -20 रखते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। यही हमारे पॉइंट हो गए, ठीक है। इसी पॉइंट से पास हो रही है जो लाइन बनी है। अब इसके बाद तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि दो वेक्टर दिए हुए हैं a और b, उसमें से इफ़ a प्लस बी जो है कह रहा है कि ये कह रहा है a प्लस बी का जो समेशन है परपेंडिकुलर है a माइनस बी, यानी वेक्टर a माइनस वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b परपेंडिकुलर है। तो आपको लेमडा की वैल्यू बतानी है। ये परपेंडिकुलर इसी कंडीशन में होंगे कि अगर a डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो ये परपेंडिकुलर होंगे। जब इसको जीरो करनेंगे तो पहले सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेंगे हम, इसको मान लेते हैं c, फिर जब इसको निकालेंगे तो ये आएगा 5i प्लस लेमडा माइनस 2j इज इक्वल टू 2 माइनस के, और जब d निकालेंगे या a माइनस वेक्टर b, तो ये आएगा i कैप माइनस आई कैप प्लस लेमडा प्लस 2j माइनस 4k। अब हम जानते हैं नाउ परपेंडिकुलर कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होना चाहिए। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे
यहाँ से आई डॉट आई हमको पता है, जब आई डॉट आई आता है तो ये 1 होता है, जे डॉट जे आता है तो ये भी 1 होता है, के डॉट के आता है तो ये भी 1 आता है। तो यहाँ पे जब इस कंडीशन को लगाएंगे और क्वेश्चन परपेंडिकुलर कंडीशन 0 के बराबर होनी चाहिए इनका डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करने के बाद लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू अल्फ़ा, और ये बता रहा है कि जो एक्स वाई की रेंज है -1 से है, और अल्फ़ा की जो रेंज बताई जा रही है -π/2 से पाई तक बताई जा रही है। ठीक है। तो क्या करना है, कॉस इनवर्स दिया हुआ है आपको, इसमें आपको एक प्रॉपर्टी ये लगेगी कि साइन इनवर्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स होता है, ये वाली कहानी। तो यहाँ पे हम जब इसको लगाएंगे माइनस कॉमन लेके, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा मेरा कॉस इनवर्स प्लस, देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है साइन वाला, अब हमने साइन इनवर्स को चेंज कर दिया किसमें, कॉस में, यानी साइन इनवर्स वाई की जगह हमने यहाँ पे रख दिया -π/2 कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब यहाँ से -π/2 को यहाँ पे हमने भेज दिया, और उसके बाद ये बताया कि जो रेंज दी गई है अल्फ़ा की और इसमें ये है। अब हमको क्या करना है कि कॉस इनवर्स का फार्मूला यूज करना है। इसमें कॉस इनवर्स, अगर कॉस इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई होता है, तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर दोनों का प्रोडक्ट माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ये कॉस इनवर्स अब हमको यहाँ पे पहुँचा देना है राइट हैंड साइड, तो एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई, ये हो जाएगा cos π/2 प्लस अल्फ़ा। cos π/2 प्लस अल्फ़ा होता है माइनस साइन अल्फ़ा, क्यों होता है, क्योंकि ये π/2 पे अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, cos होता है तो साइन, साइन होता है तो cos। π/2 पे जब π/2 पे हम पहुँचते हैं, तो हमने बताया था जब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हैं हम, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो जब हम यहाँ पे आते हैं पहले तो π/2 पे चेंज होगा, π/2 दिया हुआ है, और यहाँ पे साइन जितने होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, कॉसेक, साइन और कॉसेक, और यहाँ पे टैन और कॉट, और चौथे में कॉस और कॉसेक। तो यहाँ पे जो है कॉस π/2 प्लस अल्फ़ा है, यानी ये कॉस दिया हुआ है, तो ये चेंज होगा माइनस साइन अल्फ़ा पे। अब हमको क्या करना है, इसको साइन अल्फ़ा को इस तरफ भेज देना है और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना है बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई प्लस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जब इसको सॉल्व करके लाएंगे साइन अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कैसे निकला कि माइनस, आपको ये दिया हुआ है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। और जब साइन और कॉस की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है, लेकिन जब कॉस स्क्वायर हो जाता है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम 1 होती है। इस वजह से यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 और मिनिमम वैल्यू 0 है। हमको क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए, आगे क्वेश्चन आगे की वीडियो में कराए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।